जस्ट इमेजिन डार्लिंग प्रभास की द मोस्ट वायलेंट मैन सलार मूवी से अगर 1% की पॉसिबिलिटी के साथ भी केजीएफ का गैंगस्टर सिनेमैटिक यूनिवर्स सेटअप होता है और मूवी के क्लाइमेक्स में 440 वोल्ट का करंट देते हुए ये बात रिवील होती है। बैडएस प्रभास का सबसे बड़ा फ्रीकिंग एनिमी है रॉकी द मॉन्स्टर। तो क्या केजीएफ के मेकर्स को इस तूफानी क्योटिक कंसेप्ट पर फुल वायलेंस के साथ रॉकी वर्सेस सलार जैसी मैड क्रॉसओवर मूवी बनानी चाहिए या नहीं? मेरे दुश्मनी झेल सके ऐसी तलवार नहीं। अब देखो, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि इंडिया की 69% लॉन्डे द डेडली मोस्ट वायलेंट मैन सलार मूवी के अंदर रॉकी द मॉन्स्टर का एक सिंगल पासिंग शॉट के लिए ही सही या स्पाइसी पोस्ट क्रेडिट सीन में ही क्यों ना हो, ऑडियंस सलार के अंदर रॉकी भाई को देखना चाहते हैं। और अगर विजनरी प्रशांत नील सच में ऑडियंस की नस को जानता है तो बंदा सलार मूवी में मास लेवल का फैन सर्विस देने के लिए मिनिमम 1 मिनट का रॉकी भाई का शॉट तो ऐड करेगा ही। और 99% दिल को तोड़ते हुए अगर ये सीन हमें देखने को नहीं मिला मूवी के अंदर तो सलार में जायंट केजीएफ के ईस्टर एग रेफरेंस मूवी के अंदर भर के दबा के छोड़े जाएंगे, जो ऑडियंस को मूवी के हर फ्रेम को आंखें फाड़ के देखने में मजबूर कर देगा। बट जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अगर 440 वोल्ट का झटका देते हुए मूवी के मीडिया एंड में हमें पता चले कि सलार रॉकी भाई का सबसे बड़ा जानी दुश्मन है जिसकी पॉसिबिलिटी 99% ना के बराबर है, पर अगर इस 1% के होप के साथ ये क्योटिक राइवलरी किलर सलार और डेडली रॉकी भाई के बीच में हमें देखने को मिलती है तो क्या मेकर्स इस आइकॉनिक दुश्मनी को दिखाने के लिए रॉकी वर्सेस सलार पर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की तरह इन दोनों भी मैड टाइटन्स पर ब्लडी वॉर से भरी एक थंडरस मूवी बना पाएंगे? क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो इस बात का सेंस भी बनता है, क्योंकि केजीएफ का रॉकी भाई का कैरेक्टर अगर सलार के अंदर फुल वायलेंस के साथ आ भी जाता है तब वो उस एरा या टाइमलाइन का रॉकी भाई होगा जब उसके पास गोल्डन केजीएफ दूर तक भी नहीं था। या फिर ऐसा भी हो सकता है जब रॉकी भाई ने नया कब्जा किया था केजीएफ के ऊपर तो 78 से लेके 81 तक की जो मिसिंग टाइमलाइन है उन 3 सालों में बहुत से सुप्रीम गैंगस्टर से भिड़ते हुए रॉकी भाई ने सुपर कांड किए होंगे और उन्हीं सारे डिस्ट्रक्टिव कांडों में से सलार के साथ रॉकी भाई की दुश्मनी उन 3 साल का एक छोटा सा पार्ट होगा जहां रॉकी भाई ने इंडिया के सभी गैंगस्टर्स को तो हैंडल कर लिया था बट एडी खोपड़ी के टेढ़े सलार के साथ बात जमी नहीं होगी, इसलिए दोनों एक ऐसे कट्टर एनिमी बन गए जो बाद में ब्रूटली एक मेक से भिड़कर ब्लडी वायलेंस से भरा एक टेरर तांडव करते हैं। पर फिर मूवी का मेन कोर माँ का इमोशन बीच में आ जाता है जिस वजह से ये दोनों कट्टर दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। या फिर ऐसे भी होने की पॉसिबिलिटी है कि रॉकी भाई सलार को अपने अंडर गोल्डन केजीएफ को संभालने के लिए रख ले ताकि रॉकी भाई के साथ फ्यूचर में कोई कांड हो जाए, जो कि हो चुका है और ये मॉन्स्टर अंडर वाटर भी जा चुका है। ऐसे टाइम पर द मोस्ट वायलेंट मैन सलार ही वो बंदा होगा जो केजीएफ पे टेक ओवर करके उसे गलत हाथ पे जाने से रोक सकता है। और अगर इस टेरर कॉन्सेप्ट के साथ मॉन्स्टर रॉकी वर्सेस बीस्ट सलार जैसी मूवी बनती है तब भाई साहब पूरे इंडिया में थिएटर्स कम पड़ जाएंगे और शो 24 आवर्स चलने लगेंगे। इतने जोरदार कैलिबर से भरा पड़ा है इस मूवी का कंसेप्ट। आई नो ये सब फैन थीरीज वगैरह सब कुछ बकचोदी से ज्यादा और कुछ नहीं लग रही होगी, बट ना मूवी लवर्स फैंस नर्डीज होते ही ऐसे है। और देखा जाए तो मैं पर्सनली केजीएफ का फकिंग सिनेमैटिक यूनिवर्स बनते देखना चाहता हूँ जहाँ रॉकी वर्सेस सलार जैसे इपिक क्रॉसओवर मूवीज हो। वही खलनायक अधीरा ने भी ऐसा कौन सा पाप किया है, अगर उसकी भी एक एंटी हीरो वाली ओरिजिन मूवी बनती है जहाँ उसके वाइकिंग्स के क्राइम वर्ल्ड को दिखाया जाए तो भाई साहब उस ब्रूटल कंटेंट को भी मैं हंसते हंसते देख लूं। वो तो छोड़ो, अगर मेकर्स कल्ट क्लासिक केजीएफ की एल डोराडो फिक्शनल बुक को आउट करते हैं तो मैं उसे भी फुल इंथुजियास्टिक वे में रीड करूंगा। और मेरा बस चले तो एवेंजर जैसी केजीएफ की गैंगस्टर वर्ल्ड पर बेस वर्ल्ड वॉर 3 की इवेंट मैग्नोपस चैप्टर को भी थिएटर्स में पूरे इंडिया के साथ सेलिब्रेट करना चाहूंगा। बट 99% इन थियरीज को इम्पॉसिबल कर देने वाला क्वेश्चन ये है कि क्या केजीएफ के मेकर्स जिसके हाथ में सच में का एक एल डोराडो लग चुका है, क्या वो इतने बड़े विजन और स्केल के साथ केजीएफ के सिनेमैटिक यूनिवर्स को पब्लिक के एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरते हुए बना पाएंगे, या फिर ऐसी फैन थीरीज या बकचोदी करके ही दिल को दिलासा देने का ऑर्गेजम देना होगा? इस पे तुम्हें क्या लगता है? केजीएफ का यूनिवर्स कभी बन पाएगा? इस पर तुम्हारी जो भी ओपिनियन है पूरा लॉजिक लगाते हुए कमेंट कर देना। तब तक के लिए जीबीएफ का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ज्यादा बात करनी हो तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नई कंटेंट के साथ। टेक केयर, गुड बाय। Fasten your seatbelt.